एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द ज़े हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, ज़रा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा, उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुँचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो, हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए, तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूँगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फ़ोन और नंबर सब लिख दिया था। फ़ोन फलां बोल रहे हो जी? भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा तुम यहाँ अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। कहा आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है, मैं आ रहा हूँ, तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रही। रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमें यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं मैं ये बेटा अरे मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है? डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यहीं रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूँ। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चट, ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है। इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो। भाई सॉरी, रिपोर्ट में हे डॉक्टर मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते? डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। अब औरत कहती देखो मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट कभी कभी गलत हो जाती है। यह आदमी बोला चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। दोबारा करो। डॉक्टर ने फाइल फेंकी, भाग, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने, जा यहाँ से, जा, ये बेटा तुम्हारा नहीं है, जा पता लगा।
अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है, जमील साहब अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये खेत कौन जोत रहा है, ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर में घुसा, टैक्सी लेके आया, मारी दरवाजे पे लात। बीवी कहती इतने गुस्से में दरवाजा खोला, उठाई चप्पल अपने पैर की 15-20 पहले मार दी। तुम तो रोज इज्जत करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर नहीं मिले, पैसेंजर नहीं मिले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कस्टमर का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, पहले ये बता कि ये 6 बच्चे किसके हैं। औरत कहती है आपको क्या हो गया? पूरी जिंदगी अमानतदारी के साथ में चली आपके साथ और आपने कभी हाथ नहीं उठाया और आज के तो ये बच्चे किसके? फिर बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बता कि बच्चे किसके? तो मारो नहीं, मैं बता रही हूं। कहा क्या? कहा गुस्सा ठंडा करो पहले। अब वो तो हो ही जाएगा, पहले बता। कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहाँ, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है। और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी ड्यूटी दिन की है, उसकी रात की है। मेरे शौहर गुस्सा मत होइए, ये बच्चे उसी के हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। कहा कि अभी यहाँ तेरा क्या, यहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी तेरी, कत्ल। उसने उसी वक्त टिकट बनवाए और वापस भोपाल में आया और अपनी बीवी को तलाक दिया। और इद्दत गुजारने के बाद कहा छोटे भाई से, जब छोटे भाई ने ही मेरी पेट में छुरी भोंक दी और जब बच्चे ही तुम्हारे हैं तो बेहतर यह है कि तुम ही इस औरत को अपने निकाह में रखो, मैंने इसको तलाक दे दी है। बड़े भाई की बीवी को कौन संभाल रहा था? छोटा भाई, देवर। अब ईमानदारी के साथ बताओ ये हदीस कैसी लग रही है? अरअयतल हम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी ने कहा हमवुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से थोड़ी बहुत पर्दे में कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर तो हर वक्त वहीं रहता, आना जाना। देवर भाभी के लिए मौत है। बंगाल वालों सुन लो, ये चंद मदरसे जो चल रहे हैं आज इनकी बरकत है कि औरतें कुछ बंगाल की सरजमीन पर नकाब और बुर्का और के पर्दे के साथ दिखाई देती हैं। वरना मैं 20 साल पहले जब आया था तो बुर्का नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। 20 साल पहले जब आता था एक साथ मर्द और औरतें तालाब में नहाते थे। गुसलखाने ऐसे बने हुए नहीं थे, मौलाना जर्जिस को भी तालाब में नहाना पड़ता था। वो दिन हमने भी देखे हैं बंगाल की सरजमीन पर। और कलियाचक के इलाके में मौलवी साहब गुसलखाना बाथरूम नहीं बना, चले कहाँ नहाए? हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, हम लोग भी नहा रहे हैं। हमारे लिए इतना होता था कि उस कोने पे तुम नहा लो, इस कोने पे औरतें नहा रही। ये चंद मदरसों की बरकतें हैं आज जो थोड़ा बहुत पर्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजीद अभी पर्दे की जरूरत है, मजीद पर्दे की जरूरत है। हजरत फातिमा जैसा पर्दा के इंतकाल के वक्त अपने शौहर से कह रही हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में दफन करने के लिए ले जाना। पूछा फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो दिन के उजाले में निकले और मेरे कफन पर गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकले और मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वो इस्लाम के अंदर भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये समानताएं हैं। और जहाँ तक मरने के बाद दोबारा जन्म, ये तो हिंदू धर्म में बहुत बाद में आया है। मरने के बाद इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऋषि मुनि बनेगा, इंसान बनेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर यही सब बना दिया जाएगा। ये बहुत बाद में आया है, वरना ऋग्वेद का मंत्र तो यह है मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का।
मरने के बाद तुम्हारा दूसरा एक जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुष्य बनकर तुम उठाए जाओगे, इंसान ही बनकर तुम उठोगे। मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनना है। कहीं देखा है आपने? अकल क्या कहती है? गेहूं का दाना जमीन में डालो तो क्या पैदा होगा? कभी देखा गेहूं से चावल पैदा हुआ हो? गेहूं डालोगे गेहूं पैदा होगा। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो आम ही लगेगा। तरबूज डालोगे, हैं, वाटर लेमन, तो आप क्या समझते हैं क्या पैदा होगा? तरबूज का बीज डालोगे तो तरबूज ही पैदा होगा। लेमू का बीज डालोगे तो लेमू पैदा होगा। ये अकल भी कहती है कि मरने के बाद इंसान को जब तुम जमीन में दफन करोगे तो उससे इंसान ही निकलेगा, न कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। इसको अकल भी तस्लीम नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, चाहो जलाओ चाहो दफनाओ, मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म इंसान होगा। इसी को कुरान ने भी कहा है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब व किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यको, क्या तू शुरू में अलम यको मिन नुतफतिम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी की एक बूंद न था? क्या तू हकीर पानी का एक कतरा न था जो रहम मादर तक, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी पानी के कतरे को बना सवा कर दुरुस्त किया, उसी से गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उससे हड्डी बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया और फिर उससे एक जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से मजबूत खोपड़ी बनाई, उसी पानी के कतरे से इतना नर्म भेजा बनाया कि दो उंगलियों के बीच में रख दो, मसल दो। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतना नर्म नाजुक हार्ड दिल बनाया कि अगर उसकी धड़कनें बंद हो जाएं तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी धड़कनें जारी नहीं कर सकता है। और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर तुम्हें दो चमकते हुए ट्यूबलाइट दिए, आंखें दी, जिससे तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर सूरज को देख लेते हो। जिस आंख की बीनाई से, रोशनी से तुम 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद को देख लेते हो। करोड़ों अरबों खरबों मील की ऊंचाई पर तुम सितारों को देख लेते हो, आसमान को देख लेते हो। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से ये सब कुछ बनाया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सब कुछ तुम्हारी माँ के पेट में बना सकता हूँ और तुम्हें बनाकर बाहर ला सकता हूँ, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, लड़का और लड़की भी बना सकता हूँ, मर्द औरत भी बना सकता हूँ, नर और मादा भी बना सकता हूँ, तो फिर तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे मरने के बाद क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर दे? क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसानों तुम्हें मरने के बाद वो दोबारा उठाए? अरे तुम्हारी हड्डियों को वो दोबारा जमा कर दे, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर सकेंगे। अरे हड्डियां तो छोड़, आए इंसान, बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पे कादिर हैं। ये उंगलियों के पोर जानते हो कितना ताकतवर होता है? आपने रखा मशीन पर, फौरन बता दिया आपका नाम क्या है, फिंगरप्रिंट। आज आधार कार्ड बनता है ना तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पासपोर्ट बनता है फिंगरप्रिंट। आप मौलाना जी इसके नाम से पासपोर्ट है आपका, आप जमील अहमद, अशफाक अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस नाम से आप नहीं भाग सकते हो। अगर आपने फर्जी पासपोर्ट बना लिया तो दुबई में पकड़े जाओगे, सऊदीया में पकड़े जाओगे, अमेरिका में पकड़े जाओगे। जैसे ही वहाँ फिंगरप्रिंट लिया गया, उंगली रखी फौरन, अरे इरशाद अहमद के नाम से, अच्छा जमील अहमद के नाम, नहीं,
ये तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से फौरन इंडिया गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं भाग सकते। जब तुम एक उंगली के निशान से इंडिया छोड़कर दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हो तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा? भाग सकते हो? उसकी दी हुई अकल से फिंगरप्रिंट मशीन बना सकती है साइंटिस्ट लोग, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला नहीं है? उंगलियों के पोर कह रहा, हड्डियां तो छोड़ो, उंगलियों के पोर तक बनाने पर हम कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयां करता रहे, गंदे काम, बुरे काम, गुनाहों के काम करता रहे। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी। मजाक में कहता है ए मौलाना साहब कयामत कब आएगी? शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत में बोल रहे हैं, कयामत कब आएगी? मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिय शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, व जुमिय शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, आज हम कहाँ भागें? आज भागने की जगह कहाँ है? आज मैं कहाँ छिपूं? आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं? कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा, मक्खन कहाँ से आएगा, दही कहाँ से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मज़ा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मज़ा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध, घी, मक्खन, दही कहाँ से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फ़ायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते, मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है। हैं? किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नज़र डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नज़र न डाले और सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की नज़र से देखे तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अपनी माँ बहन बेटी गलत नज़र न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहाँ से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूँगा। ये बहुत ख़तरनाक दौर है। यहाँ जो बोलता है वो अंदर जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है।
यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि गलत, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी, तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी, तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी दो किस्म के होते हैं, एक तो यहाँ घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियाँ जिनको चूमती हैं, टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी। जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी, 1,00,000 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टम्पी पंपी। और जो मारुतियों में घूम रहे हैं, ये जो कुत्ते हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद, इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में, एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। हमारे यहाँ पर भी लिखा, मरने के बाद अल्लाह दूसरी ज़िंदगी हमें और आपको देगा। इसीलिए कहा गया पुनर्जन्म, पुनः मानी फिर जन्म मानी पैदाइश, दोबारा पैदाइश। हमारे यहाँ क्या कहा गया? दूसरी जिंदगी हमें और आपको दी जाएगी। आवागमन नहीं है, मरने के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, 7 जन्म, 7 तरीके के जन्म होंगे। कहते नहीं 7 जन्मों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हिंदू धर्म में 7 जन्म हो सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फेरे भी लगाए जाते हैं 7। औरत के जब गठबंधन होता है ना पीछे, तो 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? एक मर्द इस बात का इकरार करता है कि मैं 7 जन्म में तेरा पति हूं, और औरत इस बात का इकरार करती है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। ये होता है इकरार। मेरे भाइयों, अब आप भी उठ के जा चुके हो, तादाद ख़त्म हो गई है, मैंने फिर भी 1:30 बजे तक खींच दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बार इलाह इस्लाम को तमाम लोगों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे भाइयों, मजहूल शख्स कोई बेनामी है, उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। अल्लाह मानताएँ देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का, खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं? नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही, वाह साहब, पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा है बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा, बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो, बाहर हो, कुत्तों की नज़र हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसड़ के पूछ रही है, सानिया मिर्ज़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है, घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस
जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है? किसी की भी माँ बहन बेटी अगर, उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज़ है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज़ नहीं है। आप क्यों हट बदतमीज़ है। हमने क्यों हुआ? सोच बदली है अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? जाइए नंगी घूमिए। भाई हमने अपनी सोच बदल ली। चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो, हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुँच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। अब मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा हूँ। अब वो दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊँगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो अच्छा होता। बूढ़े मौलाना थे वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी। तो वो तो कुछ नहीं बोले। लड़की कहती है ऐसा, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है।